दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। मुलाकात में दहशत गर्दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ बताया, कहा अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही हैं। मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बातचीत हुई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान इरियाला जेल के बाहर झगड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मार दिया, जिससे वो गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। शुएब शाहीन ने कमरे अदालत में बानी PTI को शिकायत लगाई। जेल से रवानगी के वक्त फवाद चौधरी ने दावा किया कि हमारी सुलह हो गई है, जबकि शुएब शाहीन कहते हैं किसी टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। टीवी प्रोग्राम में मुझे भगोड़ा क्यों कहा? फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का दे मारा। दोनों का आमना सामना अरियाला जेल के गेट पर हुआ। PTI कारकुन नादिया खटक भी मौके पर मौजूद थी। कोई भी शायद कोई जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल जो ये शुएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए है, ये नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी ने वाक़े के बाद कहा कि शुएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। मैंने बानी से पूछा तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब तक ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया और अपने जख्म भी दिखाए। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शुएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी प्लानिंग से आए और मुझ पर हमला किया। कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा अडियाला जेल आए थे, जहां उन्होंने बानी PTI से मुलाकात भी की। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ज़रई मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि चालिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखी गई है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। चुलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। चुलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। मरियम नवाज ने शुहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को उनके घर के दरवाजे पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमतों पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। बीजिंग अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। दौरा चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन का रूज मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। सिंध की सड़कें तामीर न होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा, लगता है ये पाकिस्तान की सड़कों में शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया है। 8 साल से इंडस हाईवे का यही हाल है। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जानें जा रही हैं। वफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़कें जल्द मुकम्मल की जाएं। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले, सिंध को देखकर दीगर सूबों के लोग भी अब पीपल्स पार्टी के साथ होंगे।
की हुकूमत से ये कहता हूँ कि ये तीनों हादसा, चाहे वो इंडस हाईवे वाला हो जो रोड पिछले 8 साल से वो मुकम्मल नहीं कर सके, चाहे ये नेशनल हाईवे हो, वफाकी हुकूमत से पहले भी कहते रहे लेकिन इसको फिर हम जरूर टेकअप करेंगे कि इन रोड्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की प्लान के मुताबिक ये सोलर होम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हुकूमत सिंध इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, 20-21 लाख घर बना के देना, पाकिस्तान को बदल दिया है। इस वक्त जो सारे मुखालफिन थे थर के प्रोजेक्ट के, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सिंध में कोई प्रोजेक्ट बने, अब वो हमें इल्तिजा करते हैं कि इसको जल्दी बढ़ाओ, इसलिए कि ये पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए सबसे सस्ता मंसूबा है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। मुलाकात में दहशतगर्दी और दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ बताया, कहा अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही हैं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बातचीत हुई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान इरियाला जेल के बाहर झगड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मार दिया, जिससे वो गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। शुएब शाहीन ने कमरे अदालत में बानी PTI को शिकायत लगाई। जेल से रवानगी के वक्त फवाद चौधरी ने दावा किया कि हमारी सुलह हो गई है, जबकि शुएब शाहीन कहते हैं किसी टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। टीवी प्रोग्राम में मुझे भगोड़ा क्यों कहा, फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को मुक्का दे मारा। दोनों का आमना सामना अरियाला जेल के गेट पर हुआ। PTI कारकुन नादिया खटक भी मौके पर मौजूद थी। कोई भी शायद कोई जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल जो ये शोएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए है, ये नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी ने वाक़े के बाद कहा कि शोएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा। मैंने बानी से पूछा तो उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है। उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब क्या ज़राए के मुताबिक शोएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया और अपने जख्म भी दिखाए। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शोएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी प्लानिंग से आए और मुझ पर हमला किया। कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा अडियाला जेल आए थे, जहाँ उन्होंने बानी PTI से मुलाकात भी की।